जय माता दी मित्रों, आपके और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता युग और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती हैं। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय और तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजनाओं को शुरू करने, नया व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्धि अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोने चांदी के आभूषण, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अबूझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्यक्रम, सकाम, अनुष्ठान, दान, पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता। साल 2024 में अक्षय तृतीया का त्यौहार 10 मई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 10 मई को सुबह 4:17 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 11 मई की सुबह 2:50 पर। उदया तिथि के अनुसार 10 मई दिन शुक्रवार को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:48 से दोपहर 12:23 तक। इस दिन पूजा विधि: आज के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। कोशिश करें कि स्नान से पहले पानी में गंगा जल डालें। इसके बाद धुले हुए वस्त्र पहनें। अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हैं तो आज वही धारण करें। पूजा करने से पहले कोई कपड़ा या आसन बिछा लें। उसके बाद स्थान ग्रहण करें। माना जाता है कि बिना आसन के पूजा करने से साधक को फल नहीं मिलता है। पूजा के लिए एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं, फिर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद उन्हें गंगा जल से स्नान करवाएं। इसके बाद भगवान पर तुलसी की पत्तियां, फल फूल आदि चीज़ें अर्पित करें। अगर संभव हो तो फूल पीले रंग के ही अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। आखिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। अक्षय तृतीया की कथा: प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके
उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।